हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे इस नए वीडियो में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे भारतीय रेलवे में ब्रेक जर्नी क्या होता है, इसके क्या रूल्स हैं और इसका टिकट आप बुक कैसे कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ब्रेक जर्नी का नाम आप लोगों ने सुना होगा, लेकिन इसका लाभ बहुत ही कम लोगों ने उठाया होगा क्योंकि इसके बारे में बहुत ही कम लोगों को पता होता है। अगर आप किसी एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रेन से जाना चाहते हैं और बीच में कहीं आपको कुछ घंटों या 1 या 2 दिन के लिए रुकना होता है, तो आप उसके लिए अलग अलग 2 टिकट ना काट कर ब्रेक जर्नी का यूज करके आपको एक टिकट लेना होगा, जिससे आपको कुछ डिस्काउंट भी मिल जाएगा। ब्रेक जर्नी होता क्या है? दरअसल अगर आपको किसी एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना होता है और बीच में कहीं कुछ घंटों के लिए रुकना होता है या कुछ दिनों के लिए रुकना होता है, तो उसके लिए आप 2 टिकट लेते हैं। एक जहां आपको रुकना है वहां का एक टिकट, दूसरा फाइनल डेस्टिनेशन का एक टिकट। इन 2 अलग अलग टिकट लेने की वजह से आपको अलग अलग चार्जेस देने पड़ते हैं, लेकिन पूरे जर्नी के लिए आपको एक प्रोसीजर से एक ही टिकट दिया जाता है। उस प्रोसीजर को ही ब्रेक जर्नी कहते हैं। तो चलिए आपको बताते हैं ब्रेक जर्नी के रूल्स क्या क्या हैं। तो दोस्तों, ब्रेक जर्नी का टिकट आप ऑनलाइन नहीं ले सकते हैं, इसके लिए आपको ऑफलाइन काउंटर पर जाना होगा। दोस्तों, ब्रेक जर्नी टिकट पे आप मैक्सिमम 2 जगह हाल्ट ले सकते हैं, जिसमें कि आपको 1000 किलोमीटर के अंदर में सिर्फ एक ही हाल्ट दिया जाएगा। आप ब्रेक जर्नी टिकट में हाल्ट 500 किलोमीटर यात्रा करने के बाद ही ले सकते हैं। 500 किलोमीटर पहले भी ले सकते हैं, लेकिन इसके लिए एक अलग नियम है। हाल्ट मैक्सिमम आप 48 आवर्स के लिए कर सकते हैं, जिसमें एक नियम और है कि राजधानी, वंदे भारत, दुरंतो और भी जो प्रीमियम स्पेशल ट्रेनें हैं उसमें आप ब्रेक जर्नी का टिकट नहीं ले सकते। ब्रेक जर्नी का टिकट लेने के बाद जहां पर आप हाल्ट के लिए डीबोर्डिंग करते हैं, उस स्टेशन पर आपको स्टेशन मास्टर या टिकट चेकर से एंडोर्समेंट कराना होता है। एंडोर्समेंट का मतलब होता है कि उसमें स्टेशन मास्टर या टिकट चेकर आपके टिकट पे आप जिस समय उतरे हैं वो टाइम लिख देगा, वो डेट लिख देगा और सिग्नेचर कर देता है। ये एंडोर्समेंट कराना जरूरी होता है। अब बात कर लेते हैं ब्रेक जर्नी टिकट का फ़ायदा क्या है। दोस्तों, इसका सबसे बड़ा फ़ायदा यही है कि इसमें आपको 2 अलग अलग टिकटें नहीं लेनी पड़ती है। इसमें आपको डायरेक्ट जर्नी का डायरेक्ट टिकट मिल जाता है, जिससे आपका जो फेयर होता है और चार्जेस होता है वो कम हो जाता है। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं ब्रेक जर्नी टिकट के लिए अप्लाई कैसे करेंगे। इसके लिए सबसे पहले आपको बुकिंग काउंटर पर जाना होगा। वहाँ पर आपको काउंटर टिकट फॉर्म लेना है, जिसको आपको फिल करना है। उसको फिल कैसे करेंगे उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों, जनरली फॉर्म को फिल करते समय हम लोग ट्रेन का नंबर, ट्रेन का नाम, डेट ऑफ जर्नी, क्लास, सेकंड एसी, थर्ड एसी, स्लीपर, और कितने सीट्स चाहिए, सब कुछ फिल करके, नेम, पैसेंजर नेम, मेल फीमेल, सब कुछ फिल करके हम लोग नॉर्मली जमा कर देते हैं। लेकिन ब्रेक जर्नी के लिए फॉर्म को अलग तरीके से फिल करना पड़ता है। तो चलिए आपको बताते हैं। तो दोस्तों, इसमें सबसे पहले फिल करना है ट्रेन नंबर। इसमें जो ट्रेन नंबर है वो आपका पहले ट्रेन का नंबर होना चाहिए। जैसे कि जो आपको ट्रेन बोर्ड करनी है जहाँ से, और जिस स्टेशन पे आपको हाल्ट करना है, मतलब बोर्डिंग स्टेशन से लेके हाल्ट जहाँ पे करना है वहाँ का ट्रेन नंबर आपको देना है। उसके बाद आता है डेट ऑफ जर्नी। डेट ऑफ जर्नी दोस्तों, जिस दिन आपको यात्रा शुरू करनी है उस डेट को फिल कर लेंगे। उसके बाद आता है क्लास, स्लीपर, थर्ड एसी, सेकेंड एसी, नंबर ऑफ बर्थ और पैसेंजर नेम, मेल फीमेल या जो कुछ भी है, ये सब आप, मोबाइल नंबर, ये सब आप एज यूजुअल जो फिल करते हैं उसको फिल कर देते हैं। तो इसमें दोस्तों जो अगला चेंज है वो है स्टेशन फ्रॉम से स्टेशन टू का। जैसे इसमें जो है स्टेशन फ्रॉम जहाँ से आपको ट्रेन को बोर्ड करना है वो स्टेशन भरेंगे, और 2 में आप फुल जर्नी, मतलब जो डेस्टिनेशन स्टेशन है, हाल्टिंग स्टेशन नहीं, जो डेस्टिनेशन स्टेशन है वो फिल करेंगे 2 में। इसके बाद दोस्तों बोर्डिंग एट में आप बोर्डिंग स्टेशन का नाम लिखेंगे और रिजर्वेशन अप टू में हाल्टिंग स्टेशन का नाम लिखेंगे, जहां पे आपको 1 दिन या 2 दिन या कुछ घंटों के लिए हाल्ट करना है। रिजर्वेशन अप टू में लिखेंगे हाल्टिंग स्टेशन, जहां पे आपको हाल्ट करना है। अब उसके बाद फॉर्म में नीचे की तरफ आ जाएंगे, जो ऑनवर्ड रिटर्न जर्नी डिटेल्स वाला एरिया है, जनरली जिसको हम देखते तक नहीं है। यहीं पर आपको जो ब्रेक जर्नी का अगला जर्नी है उसका डिटेल्स फिल करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक और ट्रेन नंबर एंड नेम लिखा हुआ है।
इसमें आपको उस ट्रेन का डिटेल्स भरना है जो आप हाल्टिंग स्टेशन से डेस्टिनेशन स्टेशन के लिए लेंगे। अब यहाँ पे भी है डेट ऑफ जर्नी, ये इम्पोर्टेंट है। इसमें डेट ऑफ जर्नी वही लिखेंगे जिस दिन आप हाल्ट करने के बाद दूसरे ट्रेन की बोर्डिंग करेंगे। जिस दिन आप दूसरे ट्रेन को बोर्ड करेंगे उसी दिन का आपको डेट ऑफ जर्नी यहाँ पे फिल करना है। फिर उसके बाद है क्लास। तो क्लास में आप वही फिल कर सकते हैं जो आप पहले ट्रेन में लिए हैं। अगर स्लीपर तो स्लीपर, थर्ड एसी तो थर्ड एसी, मतलब जिस क्लास से आप यात्रा किए हुए हैं वही क्लास इसमें भी फिल करना है। इसमें है स्टेशन फ्रॉम। स्टेशन फ्रॉम में आप हाल्टिंग स्टेशन का नाम डालेंगे और टू में डेस्टिनेशन स्टेशन का नाम डालेंगे। उसके बाद नेम ऑफ एप्लीकेंट, फुल एड्रेस, आधार नंबर, मोबाइल नंबर, डेट, उसके बाद साइन करके आप फॉर्म को फिल करके दे देंगे। अगर आपका ब्रेक जर्नी से रिलेटेड और कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे इस वीडियो को शेयर और लाइक कीजिए।